हिंदू समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में पदाधिकारी एवं भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पूना के श्री मस्कोबा व खरबड़े मंदिर में पूजा आरती कर लोकसभा चुनाव में प्रचार का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर मनोज तिवारी ने पूना लोकसभा 34 सीट के लिए अपनी पार्टी से सुनील राजेंद्र प्रसाद कमठान को हिंदू समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित करते हुए चुनावी प्रचार का यहां से ही शंखनाद कर दिया है। हिंदू समाज पार्टी महाराष्ट्र में लगभग 15 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ऐसी जानकारी मीडिया के साथ मनोज तिवारी ने साझा की है। इस अवसर पर हिंदू समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष मनोज तिवारी, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष विजय भाऊ गांधले, अमोल दादा साहेब खाड़े उपाध्यक्ष, अतुल दादा साहेब इंगले सचिव, नीलांबरी ताई हरगुड़े महिला आघाड़ी अध्यक्षा पश्चिम महाराष्ट्र, इसके अलावा प्रमुख रूप से दीपक भाऊ भोसले गुरुवर, प्रकाश भाऊ अरसे गुरुवर, कमलेश भाऊ जावलकर गुरुवर, कुणाल भाऊ पुणेकर अभिनेते, मौर्या फिल्म एवं ताली वेब सीरीज में वह काम करके महाराष्ट्र में काफ़ी चर्चित हुए हैं। इस अवसर पर भारी संख्या में हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी उपस्थित थे। पेश है एक खास रिपोर्ट। यहाँ पे जो दर्शन के लिए हम लोग आए हैं, तो ये अमोल खाड़े जी ने हमारा ओपनिंग, मतलब हम अभी मैच खेलने को जा रहे हैं, जो लोगों ने खेलना चालू किया है, अभी हम इसको कहीं तक भी स्टॉप करने लगाने वाले हैं, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। जो वादे खिलाफी हो रही है उसको कहीं ना कहीं लगाम बैठना चाहिए। इसके वजह से हम हिंदू समाज पार्टी की तरफ से पुणे लोकसभा से सुनील कमठान साहब को हम खड़ा कर रहे हैं लोकसभा में। ये रेलवे के एक्स एम्प्लॉय है और ये यूनियन के वजह से जो चाहते हैं एम्प्लॉयज़ के रेलवे के, उसकी वजह से इनको हमने सिलेक्ट किया है और अमोल दादा इनको लीड करेंगे पुणे में। अमोल दादा ने पश्चिम महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, तो उसके वजह से यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन हम महाराष्ट्र की बात करेंगे कि यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे घरों का प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो किसानों का प्रॉब्लम है, वो किसानों के प्रॉब्लम भी यहाँ पे ठीक से हो नहीं रहे। तो उसको जो भी बोल रहे हो वो वादा खिलाफी, और इनको सिर्फ भागना है। जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे वो भ्रष्टाचारियों को लेके साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगाम लगानी चाहिए। उसके लिए हम लोग आगे आए हैं कि एक तो हिंदू समाज के जो मंदिर है उसकी जो दुर्गति है, जो सरकार जमा हो रही है पैसा, उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने ट्रस्टियों के हवाले करके जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये सब जो बातें हैं वो हम लोग को जनता को समझानी है कि भाई सिर्फ मोदी करने से कुछ नहीं होने वाला। आखिर को हम लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, इससे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा तो कमठान साहब समझाएंगे कि प्राइवेटीकरण किस हद तक जा रहा है। तो ये अपने जो बच्चे हैं इनको प्राइवेट में ही नौकरी मिलेंगी, ये कहीं ना कहीं लगाम लगना चाहिए। उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है कि अगर हमारा एक सांसद भी आ गया तो हम आप लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। पूजा अर्चना हमने इसलिए नहीं की है कि हमें इलेक्शन में जीतना है। पूजा अर्चना जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक आग है अंदर जो अब बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अभी नहीं लड़ेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, और वो एक समय आने पर हमको ही गालियां देंगे कि आपने हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। जिनको हमने घर बनाने का परमिशन दिया उन्होंने हमारे घर तोड़ने का काम किया है, हमारी भावनाओं के संग खेला है, हमारी इच्छाओं के संग खेला है। उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम आपको बिठा सकते हैं तो हम आपको हटा भी सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही आपके चैनल से एक ही बात कहना है, एक ही माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम किया है इस गवर्नमेंट ने, हमारे टैक्सेस का दुरुपयोग करने का काम किया है, 18% GST लगाने का काम किया है, उस पैसे का हिसाब दे दें हमको। और उस पैसे का हिसाब मैं नहीं, हम लोग नहीं, बाकी देश की सारी जनता पूछ रही है। खाली डर है, उस डर को निकालने के लिए, जैसा मैंने बोला कि आग है अंदर हर एक के अंदर, वो आग हमारे अंदर भी है। उस डर को निकालने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, ताकि कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करे, कोई ना कोई आगे चलकर लाठी लेकर खड़ा हो, तो बाकी कारवां अपने आप बनता जाएगा। और मैं चाहूँगा आम लोगों से, जनता से, कि वो एक बार अपने घर में अकेले बैठकर सोचें कि जिन लोगों को वोट दिया था क्या वो उनके हिसाब से सही खरे उतरे हैं। अगर नहीं उतरे हैं तो हमको अब मैदान में उतरना पड़ेगा उनको रास्ते पे लाने के लिए। धन्यवाद। लोकसभा में
पुणे लोकसभा में कौन सा मुद्दा लेके लोगों के बीच में जाएंगे वोट मांगेंगे? देखिए साहब, अभी मुद्दा जो है हमारे पास बड़ी बड़ी चीज़ों का नहीं है। हमारे पास सिंपल मुद्दे हैं। लोगों को खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और विश्वास चाहिए। ये चारों चीज़ें हमारे बीच में से गायब हो चुकी हैं, क्योंकि आज स्थिति ये है कि किसान से लेके हर एक आदमी परेशान है, उसको रास्ता कोई मिल नहीं रहा। तो हमारा मुद्दा सिंपल है कि खाने को रोटी। हमारे संविधान में भी लिखा है कि इस देश में जो भी गवर्नमेंट चलाएगा उसका काम होगा कि मिनिमम एक जोड़ कपड़ा आदमी को मिले, कि एक छत मिले और खाने को रोटी मिले दोनों टाइम। उतना करना पहले ज़रूरी है, बाकी तो फिर दुनिया आसमान बहुत बड़ा है, उड़ने का टाइम बहुत है। अभी सिर्फ इतना ही है कि लोगों को समय पर मिले चीज़ें। जो लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, हम इस मंच के माध्यम से वो आवाज़ उठाने का काम करेंगे। पुणे के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो पुणे के लोकसभा के लोग हैं, वोटिंग इस बार करने वाले, उनसे क्या कहेंगे? मैं अपील नहीं, मैं बल्कि ये बोलना चाहता हूँ, सिर्फ पुणे के नहीं, पूरे देश के लोगों से बोलना चाहता हूँ। एक बार सोचिए, एक बार 2014 में जाइए और सुनिए लोगों को। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी, क्या वह अपने विश्वास पर, अपनी जबान पर कायम है? अगर नहीं है तो देश खतरे में है। आज मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि 2024 के इलेक्शन में अगर हमने फिर से विश्वास दिखाया तो आने वाले समय में यहाँ बोलकर खड़े होने की ना मेरी ताकत होगी और ना वहाँ खड़े होकर सुनने की आपकी ताकत होगी। देश का संविधान ही खत्म कर दिया जाएगा। सरकार बोलती कि इस बार अब की बार क्या लग रहा है? बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। आपने पूछा मैं मंदिर में क्यों आया, तो मैं मंदिर में वोट मांगने नहीं आया। मैं तो लोगों को जगाने आया हूँ, और अगर जग जाते हैं लोग तो 4 पार करके दिखाओ, और अगर नहीं जगते हैं तो 400 पार कर ही लेंगे वो। जो आगे चलकर अभी जो हम पार्टी के लिए काम करने वाले हैं कि हमें वही काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो हमें बाबा की तरफ से मिलने चाहिए। इसी वजह से हमने ये पूजा वगैरह ये सब करवा लिए हैं। सर को आज पुणे लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है, क्या उनके साथ आपका हरदम जैसे कार्तिक करे रहेंगे, क्या आपकी क्या लक्ष्य? नहीं, वो तो रहेंगे ही, मतलब लाइफ टाइम रहेंगे। ऐसे नहीं कि इसके लिए ही रहेंगे, लाइफ टाइम रहेंगे साथ में। उस पर काम करना है। हमें कुछ किसी को वादे दे के, या हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें कुर्सी पे नहीं बैठना है, हमें काम करना है। हम कुर्सी के लालची नहीं है, हमें काम करना है। जो जनता की डिमांड है हम उस पर उतरना चाहते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं। अमूल भाई, आप पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं, आपको पता है कि महाराष्ट्र के जो लोकल मुद्दा है, बहुत सारे से मुद्दा है कि आप क्या लोगों के बीच में क्या जाके बात करना चाहेंगे कि आप इस मुद्दे पे वोट करिए? अभी जो फिलहाल जो लोगों के मुद्दे हैं, जो समस्या है, वो है कि जो सरकार बोल रही है वो कुछ हो नहीं पा रहा और लोगों तक जा नहीं रहा है। जो इन्हें आर्थिक है, जो शोषण हो रहा है, जो शेतकरी वर्ग है, जो उनका जो हो रहा है कि उन्हें जो बोला जा रहा है, उनको जो पीक है, जो है उनको जो भाव नहीं मिल रहे। अभी जो बहुत सारी समस्या है, जिसमें से जो मेन है उस पर तो हम अभी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। सर, अमूल जी, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार इसके लिए CBI का भी यूज करिए, आप उनको किस तरीके से? अभी देखो, मेरे हाथ में आप पूरी सरकार में कुछ भी कर सकते हो, तो मैं CBI में कुछ भी कर सकता हूँ ना। वैसे अभी उनके हाथ में है। तो अभी समझो, अभी हम काम कर रहे हैं और हम एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अच्छा पिकअप अगर पकड़ रहे हैं तो हमारे भी लगा देंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि उनके हाथ में सरकार है, उसको कुछ बोल नहीं सकते। सर, बात पुणे लोकसभा के उम्मीदवार घोषित किया गया, आपको बहुत करीबी वाले हैं, क्या लगता है आपको इस बार? नहीं, वही तो मैंने पहले कहा ना, अभी बोल के मतलब नहीं, करके दिखाएंगे। बोलने से कुछ नहीं, हम करके दिखाएंगे। जब हम उतरेंगे तो भी वो मजा भी में बोल के मतलब नहीं, हम करके दिखाएंगे। जो कुछ है वो करके दिखाएंगे। जो इस बार वोटर है, न्यू वोटर, युवा वोटर भी है, उनके लिए क्या कहेंगे? अभी उनके लिए तो एक ही है कि जो अभी जो चल रहा है, जो हम देख रहे हैं कि जैसे हर सरकार आके बोल रही है कि हम ऐसा करेंगे, वैसे युवा के लिए होगा, किसके लिए होगा? जो अभी जितने भी सरकारी जॉब है जिसमें प्राइवेटीकरण हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, देखेंगे आगे जाके उसमें कैसे कैसे हम बदलाव कर सकते हैं। पुणे, जो आज पुणे लोकसभा की बात करूँ तो पुणे लोकसभा के वोटर इस बार वोट करने वाले, उनसे क्या अपील करना है? अभी एक ही है कि जैसे मराठी में का एक अपनी एक कहावत है, नया गढ़ी नया राज, वैसे हम बोल सकते हैं कि हर किसी को एक चांस जरूर देना चाहिए। वैसे जनता हमें एक चांस दे दे तो हम जो उनकी समस्या है वो हम उस पर काम कर सके। एक चांस हर किसी को चाहिए, वो जनता हमें एक चांस दे दे। नमस्कार। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, घर का, बिजली का। यहाँ मुद्दे अनेक सारे बैठे हुए हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में बैठे हुए जो मुख्यमंत्री है वो खुद ही बोलते हैं कि भाई मैं कंटेनर भर के पैसा महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लीडर को देना चाहता हूँ, देता था।
ऐसे विधिमंडल में बैठ के जो आदमी मुख्यमंत्री बात करता है, ऐसे मुख्यमंत्री को सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए। ये हिंदू समाज पार्टी की तरफ से हमारी मांग होगी। पुणे लोकसभा में भी ऐसे ही मुद्दे हैं। प्राइवेटीकरण जो कर रहे हैं ये लोग हम लोग इसके तुरंत खिलाफ है, क्योंकि ये बहिष्कार करने लायक बात है कि इसको बंद कर दीजिए। आपसे मुझे जानने के महाराष्ट्र में जी महाराष्ट्र में आगामी 1 महीने से भी कम चुनाव बचे, बिल्कुल। अब भी उतना आचार संहिता लगे, तब उसके हिसाब से अब भी कुछ काम हो रहे हैं, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखिए, अभी हमारे मुद्दे ऐसे हैं कि हम लोग 5, 6 या 11 उम्मीदवार यहाँ महाराष्ट्र में उतारने वाले, और सबसे ज्वलंत मुद्दा यही है कि जो आदमी यहाँ हम लोग विश्व गुरु जी ने कहा जाता है, उनका एक अत्यंत मजबूत जुमला है, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर जितने खाने वाले लोग हैं उनको मेरे पार्टी में लूँगा। ये जो भ्रष्टाचार करने का सबसे बड़ा मुद्दा है, ये विश्व गुरु को इनको पूछना चाहिए हम लोगों को कि भाई आप कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे हो, भ्रष्टाचार के विरोध में आप काम करते हो, भ्रष्टाचार के विरोध में आप बात करते हो, और सारी की सारी कांग्रेस के जितने भी भ्रष्टाचारी बड़े बड़े नेता जो है वो आज उनके पार्टी में है। आधी से 70% के ऊपर कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी नेता इनके पार्टी में है। ये कौन सा भ्रष्टाचार नष्ट करने आए हैं, मुझे बताइए विश्व गुरु जी कि आप कौन से विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं। भारतीय जनता जानना चाहती है कि आप ऐसे जुमले हमको देते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, और सारे भ्रष्टाचारी नेताओं को आपने अपनी पार्टी में लेके रखे हैं। आप इसके ऊपर उत्तर देना आपके लिए आपका फ़र्ज़ बनता है। आप भारत के प्रधानमंत्री हो, संवैधानिक पद पे बैठे हुए, ऐसा इतना बड़ा आदमी, भारत देश का प्रधानमंत्री, इतना झूठा आदमी पूरे विश्व में नहीं है। सबसे विश्व का झूठा आदमी अगर कोई होगा तो ये भारत का प्रधानमंत्री है, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उनका विश्वविद्यालय है गुजरात फेक विद्यालय। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार ईडी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, ईडी हो या फिर सीबीआई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, और जो ऊपर बैठे हुए होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, बगैर प्राइम मिनिस्टर के इशारे पे ईडी काम नहीं करती है। और काम करती है जिनको चाहिए भ्रष्टाचारी नेताओं के ऊपर आरोप कीजिए, उनको हमारे साथ में ले लीजिए, और दूसरे ही दिन उनको आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। 75,000 करोड़ का जिन्होंने घोटाला किया है वो आदमी आज इसी पुणे जिला से महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री है। सबसे झूठा आदमी अगर कोई है विश्व में तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी है। ह्या मंदिरात मी खूप म्हणजे 15-20 वर्ष आली मंदिरामध्ये येतो, आणि खरंच बाबांचं इतकं सत्पण आहे बाबांचं, इथं बोललेला नवस पण पूर्ण होतो, आणि खूप भाविक भक्त खूप लांबनं दूरवरून येतात इथं. आणि कसं आहे माहिती आहे का, इथं म्हणजे मनापासून जो बोलतो त्याचं काम नक्की होतं, असं आहे बाबांचं श्रद्धा आणि विश्वासस्थान इथं खारोडेश्वर महाराजांचं. किती वर्ष पुराणी आहे? किती वर्ष जुनी? ही मूर्ती तशी खूप जुनी आहे, पण आता तिचा वज्रलेप केला आत्ता वज्रलेपाच्या दिवशी आत्ता तिचा होम होतं, त्या दिवशी मला इथं बोलवलं होतं. होमाच्या दिवशी मी इथं वज्रलेप चालू होतं, मी इथं आलो होतो. खूप असं सुंदर त्यांनी वज्रलेपन केलं. आता मूर्तीच्या डोळ्याचं काम सुरू केलं होतं. खूप सुंदर काम केलं त्यांनी, आणि खूप म्हणजे खूप जुनी मूर्ती, आणि आहे तशीच त्यांनी ठेवली. त्या मूर्तीबद्दल त्यांनी काही बदल केलेला नाही आहे. मनोज तिवारी, हिंदू समाज पार्टीचा महाराष्ट्र अध्यक्ष या नात्याने तुमचा आशीर्वाद, आमचे जे पुणे लोकसभाचे उमेदवार आहे त्यांना आशीर्वाद त्या 2 गोष्टी करता. मी बाबांच्या चरणी एकच प्रार्थना करतो की खूप लोकांचा तुम्हाला असा आशीर्वाद भेटू दे, आणि भरघोस मतांनी तुम्ही निवडून यावं, ही माझ्या बाबांच्या चरणी प्रार्थना करतो. मनातली इच्छा आणि नक्की पूर्ण हो.